राधे राधे, नमस्कार। पंच के अनेक तरह की होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो पंचक व्यक्ति देखते हैं, जानते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र 5 नक्षत्र का ये जो समय है, 5 नक्षत्र जो होते हैं, इन्हीं 5 नक्षत्रों का समय को पंचक कहा जाता है। अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र का अर्ध उत्तरार्ध से पंचक प्रारंभ होती हैं और रेवती नक्षत्र पर समाप्त हो जाती हैं। रेवती धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर रेवती नक्षत्र तक कुंभ व मीन का चंद्रमा जहाँ तक जितने समय तक रहता है उतने समय तक पंचक कहलाती हैं। पंचक का नाम सुनकर के प्राय ऐसी भ्रांति है कि पंचक में कोई काम नहीं किया जाता है, ये भ्रांति है। पंचक में केवल 5 काम निषेध बताए गए हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब काम किए जा सकते हैं। तो पहला काम ये, अगर पंचक में किसी की मृत्यु हुई है तो सौदा जो है सीधा नहीं किया जाता है, उसके साथ में पुत्तल विधि जो होती है उसके साथ सौदाय कराना चाहिए। सौदाय पंचक में करना वर्जित बताया गया है। इसके बाद पंचक में दक्षिण दिशा में कोई शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। बाकी जो नित्य प्रतिदिन यात्रा करते हैं उनके लिए तो दोष नहीं है, लेकिन कोई शुभ मंगल कार्य के लिए अगर आप दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तो पंचक के समय में यात्रा करना वर्जित बताया गया है। तीसरा जो कार्य है वो घर की छत ढालना या छत या मकान के ऊपर छप्पर वगैरह बनाना, ये भी पंचक में निषेध कहा गया है, इसका निषेध माना जाता है। ये कार्य भी नहीं पंचक के समय में करना चाहिए। और चौथा कार्य है लकड़ी संग्रह। लकड़ी वगैरह काटना या लकड़ी का संग्रह करना भी पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। और 5वां जो कार्य है पलंग या खाट जिसे बोलते हैं उसको बुनना या बनाना, ये भी कार्य पंचक के दौरान नहीं किया जाता है। बाकी तमाम कार्य शुभ कार्य पंचक में की जा सकते हैं। जैसे हवन करना है आप पंचक में कर सकते हैं, गृह प्रवेश करना है पंचक में कर सकते हैं, गृहारंभ करना है वो भी पंचक में कर सकते हैं, वधू प्रवेश करना है वो भी पंचक में कर सकते हैं, और यज्ञोपवीत विवाह यज्ञ वगैरह जो भी करना है वो पंचक में किया जा सकता है। पंचक में निषेध क्यों बताया गया है? क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र को ग्राम पंचक कहते हैं। इसमें ग्राम पंचक का मतलब है कि अगर धनिष्ठा नक्षत्र में बच्चे का या कोई कार्य करता है या बच्चे का जन्म होता है तो उस ग्राम में 5 बच्चे का जन्म या मृत्यु, अर्थात 5 बच्चों का सम्मान या अपमान, 5 बच्चों को बीमारी या आरोग्यता प्राप्त होती है। सदविषा नक्षत्र को कुल पंचक कहा जाता है। सदविषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को कुल पंचक के नाम से जाना जाता है। कुल पंचक में कुल के 5 व्यक्ति जो हैं उनका अपमान, 5 बच्चों का अपमान या सम्मान होता है या मृत्यु या जन्म होता है, इसलिए उनको कुल पंचक कहा जाता है। पूर्वाभाद्र पद की पंचक जो मोहल्ला पंचक कहलाती हैं, और इस पंचक में जन्म लेने वाले जातक अगर जन्म लेता है तो मोहल्ला में भी 5 बच्चों का जन्म होता है। और पंचक में अगर पूर्वाभाद्र में किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो मोहल्ला में भी 5 बच्चे की मृत्यु होने की संभावना बनती है, या अपमानित होने की या रोग बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह उत्तराभाद्र नक्षत्र को ग्रह पंचक कहा जाता है, अर्थात घर में 5 बच्चे प्रभावित होते हैं या अपमानित होते हैं। इसी तरह रेवती को ग्राम बाह्य पंचक नाम से जाना जाता है। ग्राम बाह्य यानी गांव के बाहर, घर के बाहर, गांव के नगर के बाहर। अगर रेवती नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो अपने उस जिस गांव में हुआ उसके बाहर भी 5 बच्चों का जन्म, और अगर इस नक्षत्र में मृत्यु होती है तो बाहर भी 5 बच्चों की मृत्यु होना संभावना रहती है, या अपमानित या बीमारी होने की संभावना रहती है। इसलिए इन पंचकों को विशेष रूप से निषेध माना गया है। तो लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ख़ास तौर से ये 5 जो कार्य मैंने बताए, सौदाय
दक्षिण दिशा की यात्रा और छत ढालना, लकड़ी का संग्रह, पलंग या खाट का बुनना, इन कार्य को छोड़ करके बाकी सब शुभ कार्य पंचक में किए जाते हैं और कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। और अनेक समस्याओं के लिए आप देखते रहिए ज्योतिष धारा प्रवाह चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।